हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नायक और नायिका का भेद जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका बहुत बड़ा डिमांड था इस टॉपिक को कवर करने का। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हमने उस सारे क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो हर बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आप डांस का पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4, चाहे स्टेट सेकंड फेज। और साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। आपको हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा जिससे आपका पेपर क्वालिफाई करने में काफ़ी आसानी से आप क्वालिफाई कर पाओ। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और इतना पैसा आपको खर्च करना है जितना आप डेली अपने खर्चे और खाने पीने पे वेस्ट कर देते हो। उतने पैसे सिर्फ आपको पे करने सिर्फ 500। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं सारा पॉइंट नहीं पढ़ने वाला क्योंकि काफ़ी डिटेल मैंने इसमें वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि भरत के नायक के 4 भेद होते हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त और धीरोधत। ठीक है, जो कि वेद के नाटक है, नायक है। इस अगर ये सारा पीडीएफ जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डांस का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पेड ग्रुप है, उसमें इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप सारे डिटेल पॉइंट को पढ़ के आप इसे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि अग्नि पुराण के अतिरिक्त 4 और वेदों का उल्लेख देखने को मिलता है जैसे कि अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। ठीक है? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि नायिका के आपके 8 भेद होते हैं, जैसे कि वास्कज्जा जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेना। क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने हर एक पॉइंट को इस पीडीएफ में मेंशन किया जिससे आप पढ़ पाओ और अपने पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर पाइए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप एप्रिशिएट कर सकते हो जिससे आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार नायिका के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको जस्ट बताया था, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 4, 6, 8 या 10? तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। टोटल 8 नायिका के भेद होते हैं। जैसे कि वास्कजा, मैंने आठों का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है जिसे आप और आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, नायक के धीर ललित प्रकार का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन, जो गंभीर और शांत हो। ऑप्शन बी, जो उत्साही और चंचल हो। ऑप्शन सी, जो उदार और विनम्र हो। या ऑप्शन डी, जो क्रोधित और अहंकारी हो। तो याद रखिएगा, धीर ललित का अर्थ होता है, धीर ललित नायक उसे कहा जाता है जो प्रेमपूर्ण और सौम्य और नारी प्रेम से रमणीय होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो उत्साही और चंचल हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि स्वाधीन पत्रिका नायिका कौन होती है? इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है, जो अपने पति से वियोग में हो। ऑप्शन बी, जो अपने पति के प्रति क्रोधित हो। ऑप्शन सी, जो अपने पति के साथ स्वतंत्रता चाहती हो। या ऑप्शन नंबर डी, जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। तो एक बार ऑप्शन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रीड करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हिंदी डिफिकल्ट होता है तो आपको इंग्लिश का जो ऑप्शन होता है उसे भी जरूर रीड करना, क्वेश्चन को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, स्वाधीन पत्रिका उसे कहा जाता है जो अपने पति के साथ स्वतंत्रता से रहती हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को काफ़ी डिटेल में बताया है, जिससे आप और बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। स्वाधीन पत्रिका वो नायिका होती हैं, जो अपने पति से प्यार करती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं, जो अपने पति का ज्ञान, प्रेम और मन-भावन गुणों से वशीभूत किया जाता है। जैसे कि स्वाधीन पत्रिका चित्रों में नायक के साथ दिखाया जाता है। इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे रीड कर लेना क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को इसमें मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि प्रोसित व्रतका नायिका कौन होती हैं? पहला ऑप्शन जो अपने पति के साथ हो, ऑप्शन बी जो अपने पति के वियोग में हो, ऑप्शन सी जो अपने प्रेमी से नाराज़ हो या ऑप्शन नंबर डी है जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्रोसित वृत्तिका नायिका उसे कहा जाता है जो अपने पति के वियोग में हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि अगर आपका शादी हो चुका है और आपके हस्बैंड कहीं विदेश रहते हैं या फिर आप घर पे रहते हो और वो कमाने के लिए कहीं और फॉरेन कंट्री या फिर किसी अदर स्टेट में जाते हैं, उसे कहा जाता है प्रोसित वृत्तिका जो अपने पति के वियोग में रहती हैं। जिसे आप बोल सकते हो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है कि नायक के अनुकूल वेद का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन जो अपने प्रेमिका के प्रति वफादार हो, ऑप्शन बी जो अपनी प्रेमिका को धोखा देता हो, जो अपनी प्रेमिका के प्रति उदासीन हो या ऑप्शन नंबर डी जो अपनी प्रेमिका से क्रोधित हो। उसे अनुकूल का अर्थ क्या होता है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो अपनी प्रेमिका के प्रति सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जो अपनी प्रेमिका के प्रति वफादार हो उसे कहा जाता है अनुकूल, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जो आज के टाइम पे काफ़ी कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 अविसारिका नायिका कौन होती हैं? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो, ऑप्शन बी जो अपने प्रेमी से नाराज़ हो, जो अपने प्रेमी के वियोग में हो या ऑप्शन डी जो अपने प्रेमी के साथ हो। अभिसारिका नायिका क्या होती हैं आपको बताना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अभिसारिका नायिका उसे कहा जाता है जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभिसिका नायिका वो नायिका होती हैं जो अपने प्रेमी से गुप्त रूप से मिलने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। अभिसारिका नायिका कला में अक्सर जल्दी से अपने गंतव्य की ओर ले जाते हुए दिखाया जाता है। ये कुछ एक कहानी था जिसे नायिका और नायिका के बारे में दर्शाया जाता है। उसी को लेकर ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कई बार किसी-किसी पेपर में एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। जैसे कि अभिसारिका नायिका अपने शालीनता को दरकिनार कर सभी तरह की कठिनाई को झेलती हैं। अभिसारिका नायिका अपने घर के दरवाजे पर और जंगल से तूफान, सांपों और खतरों जैसी सभी तरह की कठिनाई को पार करते हुए दिखाया जाता है। तो कुछ ऑलरेडी इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आप ज़रूर एक बार देख लेना। इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि धीर प्रशांत नायक की विशेषता क्या है? धीर प्रशांत, पहला ऑप्शन जो उत्साही और चंचल हो, ऑप्शन बी जो गंभीर और शांत हो, ऑप्शन सी जो क्रोधित और अहंकारी हो या ऑप्शन डी जो उदार और विनम्र हो। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो गंभीर और शांत हो उसे कहा जाता है धीर प्रशांत। इसे आप याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विरोकंठिता नायिका कौन होती है? तो इन ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़िए और बताइए विरोकंठिता नायिका कौन होती है?
तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपने प्रेमी के वियोग में उनसे अलग होने का दुःख होता है, उसे कहा जाता है विरह कठिनता, ठीक है? जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि कलाकारिता नायिका की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो अपने प्रेमी से झगड़ा करके दुखी हो, ऑप्शन बी जो अपने प्रेमी से बहुत प्रसन्न हो, ऑप्शन सी जो अपने प्रेमी से पहली बार मिल रही हो, या ऑप्शन डी जो अपने प्रेमी के वियोग में हो। तो आपको बताना है कि कलांतरिता नायिका की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपने प्रेमी से झगड़ा करके दुखी हो, उसे कहा जाता है कलंतरिता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 खंडिता नायिका किसे कहा जाता है? हर कितनी भी नायिका जो आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें आपको हर एक पॉइंट काफ़ी डिटेल में दिया गया है। आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो, और मैंने जो भी क्वेश्चन जो बार-बार पूछे हैं उसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिससे आप पढ़ पाओ। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में खंडिता नायिका किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जो अपने प्रेमी की बेवफाई से आहत हो, ऑप्शन बी जो अपने प्रेमी से अत्यधिक प्रेम करती हो, या ऑप्शन सी जो अपने प्रेमों के लिए अविचार कर रही हो, या ऑप्शन नंबर डी जो अपने प्रेमी के वियोग में हो। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का कि खंडिता नायिका किसे कहा जाता है। तो इन ऑप्शन को आपने पढ़ लिया होगा, मुझे बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। जो अपने प्रेमी की बेवफाई से आहत हो उसे कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुछ डिटेल पॉइंट है जैसे कि जिस नायिका का प्रेमी या पति किसी और से संबंध बनाता है उसे खंडिता नायिका कहा जाता है। खंडिता नायिका नाट्य शास्त्र में वर्णित 8 नायिकाओं को अष्टनिकाओं में से एक माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें जैसे कि खंडिता नायिका अपने प्रेमी से नाराज नायिका भी कहा जाता है। खंडिता नायिका को देखकर साहित्यकारों को उसकी घोर व्यथा, संताप और आक्रोश की मनोदशा महसूस होती है। खंडिता नायिका के दिल में ईर्ष्या, दोष, क्लेश, व्यथा, आकांक्षाएँ जैसी भावनाएँ पैदा होती हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो आपको बताना है कि किस शास्त्र में नायक-नायिका भेद का सबसे पहला विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है? तो पहला ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, संगीत नकार, अभिनय दर्पण या रस गंधार। तो बताना है क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा? जो कि किस शास्त्र में नायिका भेद का सबसे पहले विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नायक के 4 मुख्य प्रकार कौन-से होते हैं। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। याद रहे क्वेश्चन में नायक पूछा गया है, नायिका नहीं पूछा गया है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है और गलत आंसर टिक आउट करता है। नायक और नायिका अलग-अलग होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको नायक के 4 प्रकार पूछे गए। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीर ललित, धीर शांत, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। इसका मतलब क्या होता है? तो धीर ललित का मतलब होता है प्रेमी, सौम्य, चंचल और विनोदी, और धीर शांत, शांत, गंभीर, संयमी और तपस्वी। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आप बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे आपका स्टेट चाहे एमपी टेट, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी आपका टेस्ट सीरीज हो प्लस वीडियो, उसका हर एक लिंक इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। कोई भी डाउट होता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं बिहार में टीचर बनना डांस का, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आप बिहार में डांस टीचर बनना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो, जिससे आप बिहार में कैसे टीचर बन सकते हो, कैसे स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो, कैसे बीपीएससी क्वालीफाई कर सकते हो। आपको हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, जो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और एक बात आपको मेंशन कर देता हूँ, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप सीरियस से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तैयारी अच्छे से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फरवरी के लास्ट तक
आपको स्टेट का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था कि फरवरी लास्ट तक आपको स्टेट का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बच्चे लेटर, एप्लीकेशन, ट्वीट हर एक कोशिश किया जा रहा है, जिससे स्टेट का एग्ज़ाम बीपीएससी से पहले हो। तो बहुत अच्छा मौका है बिहार में डांस टीचर बनने का। सीरियस होकर पढ़ाई कर लोगे, आसानी से आप बिहार में डांस के टीचर बन जाओगे, क्योंकि इतना आसान अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। तो इसका ये मौका आपके हाथ से जाने ना दें। अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार नौकरी लेके रहना है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने के बाद कब वैकेंसी आएगी किसी को नहीं पता। तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और ट्राई कीजिए 2025 में नौकरी लेने का। कोई भी अपडेट, कोई भी डिटेल, अधिक जानकारी लेने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। आपको मैं खुद हेल्प कर दूँगा, कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या-क्या करना है, आपको हर एक पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस नायिका को स्वादिनीपति कहा जाता है? एक बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपने पति पर पूरा कंट्रोल रखती हो, उसे कुछ भी उसके बिना परमिशन, अपने वाइफ के परमिशन बिना कोई काम नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है स्वाधीन पति, ठीक है? जो आज के टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो अच्छी बात भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि नायक के 60 प्रकार का अर्थ क्या होता है? जो कपटी और धोखेबाज हो, जो अपने प्रेमिका के प्रति वफ़ादार हो, जो गंभीर और शांत हो, या ऑप्शन नंबर डी, जो प्रेम में उत्साही और चंचल हो। तो आपको बताना है 60 प्रकार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, 60 प्रकार का अर्थ होता है ऐसे नायक जो कपटी, धोखेबाज और प्रेम में छल करने वाले होते हैं, उसे कहा जाता है 60 प्रकार, जो आज के टाइम पे हर कोई करता है, ठीक है? मैं नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 60 प्रकार का अर्थ यही होता है जो कपटी और धोखेबाज हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि रसगंधार ग्रंथ के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि रसगंधार का राइटर कौन है? जो ऑथर कौन है आपको बताना है। भरत मुनि, भट्ट नायक, जगन्नाथ पंडित या सारंगदेव। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जगन्नाथ पंडित। इस क्वेश्चन को याद रखना कि रस गंगाधर के राइटर, ऑथर जो है जगन्नाथ पंडित को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अविसारिका नायिका की पहचान क्या होती है? जो प्रेमी के वियोग में हो, जो अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाती हो, ऑप्शन सी, जो अपने प्रेमी की निष्ठा पर संदेह करती हो, या ऑप्शन नंबर डी, जो अपने पति के अधीन हो। तो अविसारिका नायिका की पहचान क्या होती है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, जो अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाती हो, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आगे बढ़ती हैं, चाहे मौसम उनके प्रतिकूल हो, चाहे समाज के नियम उनके खिलाफ हो, वो आगे बढ़ती जाती हैं अपने प्रेमी से मिलने के प्रति। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि विप्र लंब श्रृंगार का संबंध किस नायिका से होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि विप्र लंब श्रृंगार का संबंध किस नायिका से होता है? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वीरहिनी। याद रखिएगा कि बिरलभ श्रृंगार एक रस का भेद है जो कि वियोग के प्रेम को कहते हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति काफी प्रेम रहता है। इसको दो इसके भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलम्ब श्रृंगार। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि किस नायिका को उत्साहिता कहा जाता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि किस नायिका को उत्साहिता कहा जाता है।
क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अपने प्रेमी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो उसको कहा जाता है उत्साहिता। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि पक्षपातिता नायिका का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन, जो अपने प्रेमी के पक्ष लेती हो। ऑप्शन बी, जो अपने प्रेमी की आलोचना करती हो। ऑप्शन सी, जो किसी अन्य प्रेम की ओर आकर्षित होती है। या ऑप्शन डी, जो प्रेमी के प्रति उदासीन होती है। तो याद रखिएगा, पक्षपतिता के नाम से आपको पता चल रहा हो कि ऐसी नायिका, ऐसी प्रेमी जो अपनी किसी भी सिचुएशन, कैसे भी कंडीशन में अपनी प्रेमी का सपोर्ट करती हो, चाहे उसका गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे उसका अप डाउन हो, चाहे उसका लो डाउन हो। हर सिचुएशन में उसके साथ रहना कहा जाता है पक्षपतिता। जो ऐसे इंसान मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑप्शन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि नायिका भेद का आधार मुख्यतः क्या होता है? पहला ऑप्शन भौतिक संपत्ति। ऑप्शन बी सामाजिक प्रतिष्ठा। ऑप्शन सी प्रेम और संबंध की स्थिति। या ऑप्शन डी शारीरिक सौंदर्य। तो बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम उतने लोग वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो वीडियो आप 30 मिनट में देखते हो उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, क्वेश्चन को टाइप करने में, क्वेश्चन को फाइंड करने में, प्लस क्वेश्चन को इतना डिटेल में बताने के लिए। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए वीडियो को सबको लाइक और शेयर कीजिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो पे लाइक होने चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेम और संबंध की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वकीय नायिका किसे कहा जाता है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, जो विवाहित और अपने पति के प्रति निष्ठावान हो। ऑप्शन बी, जो किसी अन्य प्रेमी से प्रेम करती हो। ऑप्शन सी, जो अपने प्रेमी को धोखा देती हो। या ऑप्शन डी, जो प्रेमी के वियोग में हो। तो स्व नायिका उसे कहा जाता है जो अपने ऐसे हस्बैंड, जो ऐसी वाइफ जो अपने शादीशुदा हैं और अपने पति और अपने पति के प्रति निष्ठावान हो, उनके प्रति लॉयल हो, उसे कहा जाता है स्वकीय नायिका, ठीक है? इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि परकीय नायिका किसे कहा जाता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए परकीय नायिका किसे कहा जाता है? देखो, ये सारे क्वेश्चन तभी आप आंसर बता पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखना और जो मैंने थ्योरी का पोर्शन दिया है उसे एक बार डिटेल में पढ़ लेना, जिससे आपके लिए आसानी हो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर जो मैंने थ्योरी में मेंशन किया था, हर एक पॉइंट अगर आपने रीड कर लिया होता, तो जो भी क्वेश्चन बताने में आपको आंसर बताने में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल और टाइम के साथ मेंशन किया हुआ है। अगर आप उतना कंप्लीट डिटेल पढ़ लेते हो, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से पढ़ लोगे, चाहे ये टॉप 30 क्वेश्चन हो, चाहे आपको टॉप 60 क्वेश्चन दे दिए जाए, आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना लोगे। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है उसे कहा जाता है परकीया। एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जैसे कि परकीय नायिका वो नायिका होती है जो अपने पति के अलावा किसी और से प्रेम करती हो, उसे परकीय नायिका। भारतीय काव्य शास्त्र में नायकों को 3 भेदों में से एक माना जाता है, जैसे कि पहला परकीय और दूसरा नायकों का वर्णन कृष्ण काव्य और रसखान के काव्य से मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि परकीय नायिका गुप्त रूप से पर पुरुष से प्यार करती हैं। परकीय नायकों का वर्णन करने के लिए रसखाना ने उदा मोदिता क्रिया विगंधा इस सारे इनसे जैसे नायकों का चित्रण किया है। परकियां प्रेम में रति भावों की मर्मिकाता और तलीनाता स्वाद के प्रेम से ज्यादा होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, वासक सजा नायिका किस अवस्था में होती है? वास का सृजन नायिका किस अवस्था में होती है, आपको ये बताना है। तो पहले इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा, जो प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हो उसे कहा जाता है वस का सृजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि
कल हातारिता नायिका किस प्रकार की होती हैं? तो पहला ऑप्शन है जो प्रेमी से झगड़ा करके अलग हो जाती हैं। ऑप्शन बी जो प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हो। ऑप्शन सी जो अपने प्रेमी से अत्यधिक प्रेम करती हो या ऑप्शन डी जो प्रेमी से मिलने के लिए तैयार हो। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो प्रेमी से झगड़ा करके अलग हो जाती हैं उसे कहा जाता है कल हंतरिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खंडिता नायिका की पहचान क्या होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था खंडिता नायिका के बारे में, तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और ट्राई कीजिए। खंडिता नायिका की अर्थ क्या होता है, उसका भेद क्या होता है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो प्रेमी के प्रति क्रोधित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जो प्रेमी के विश्वासघात से दुखी हो। जैसे कि खंडिता नायिका वो होती हैं जो अपने प्रेमी को किसी अन्य स्त्री के पास देखकर दुखी और क्रोधित होते हैं, उसे कहा जाता है खंडिता नायिका। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 स्वादनिपातिका नायिका का मुख्य गुण क्या होता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि मेन क्वालिटी क्या होता है स्वादनिपातिका का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो ऐसी प्रेमी जो अपने हस्बैंड या वाइफ पे पूरी तरह से कंट्रोल रखती हैं उसे कहा जाता है स्वादनिपातिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि किस नायिका को प्रोसित पत्रिका कहा जाता है? पहला ऑप्शन जिसका पति विदेश गया हो, जो प्रेमी से झगड़ा करके अलग हो गई हो, जो प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हो या ऑप्शन डी जो प्रेमी के साथ खुश हो। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो ऐसे वाइफ जिनके हस्बैंड या जिनका डिस्टेंस लॉन्ग रिलेशनशिप होता है उसे कहा जाता है प्रोसित पट्टिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसका हस्बैंड या जिसका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है या किसी अदर कंट्री या किसी अदर स्टेट में रहते हैं, खुद से दूर रहते हैं, उसे कहा जाता है प्रोसित पत्रिका। तो इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 विप्रलब्धता नायिका की विशेषता क्या होती है? तो इन 3 ऑप्शन को रीड कीजिए। इन 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। विप्रलब्धा नायिका वो होती है जिसे प्रेमी ने किसी कारणवश उन्हें धोखा दे दिया होता है या फिर जो प्रेमी के द्वारा ठुकरा दी गई होती हैं, वो दुख और निराश से भरी होती हैं। जो नायिका प्रायः अपने प्रेमी के अनदेखा व्यवहार से प्रेरित रहती है, जो उसे धोखा मिलने का आभास होता है। कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो उससे आपको फीलिंग आती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो आपको धोखा देना चाह रहा है या फिर आपसे अलग होना चाह रहा है, उसे कहा जाता है विप्रलब्धा नायिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि अभिसारिका नायिका की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो अभिसारिका नायिका वो होती हैं अगर ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाती हो, किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन की परवाह किए बिना, अपने फैमिली ना समाज के बारे में बिना सोचे, ना वर्षा देखे, ना आंधी देखे, ना तूफान देखे, कुछ भी ना देखे, बस अपना बॉयफ्रेंड दिखे, उसे कहा जाता है अभिसारिका। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बताइए क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि नायक भेद का कौन-सा भेद नहीं आता? अगर आपने नायक के जो भेद मैंने बताए थे, अगर आपने डिटेल डिटेल में पढ़ा होगा, तो बताना है कि इन उन ऑप्शन में से कौन-सा ऐसा भेद है जो इन ऑप्शन में नहीं आता है। तो एक बार ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे पिछली बार। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
धीर प्रकृति आपके नायक वेद का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 4 प्रकार कौन-कौन से होते हैं वेद के? मैंने अभी तक 3 बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है धीरोदत्त, जो कि वीर और उदार और मर्यादा में रहने वाले होते हैं, उसे कहा जाता है धीरोदत्त। ठीक है? धीरोदत्त क्या होता है? जो अहंकारी, क्रोधी और लेकिन वीर होता है। धीरोशांत उसे कहा जाता है जो शांत हो, धार्मिक हो और सहनशील होता है। धीर ललित उसे कहा जाता है जो प्रेमपूर्ण हो, सौम्य और हँसमुख होता है। तो एक आपके भेद के नायक के 4 भेद होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबको वीडियो लाइक और शेयर करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना है। आपके लिए आपके मनपसंद टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, चाहे आप उस वीडियो में काफ़ी टॉपिक पे काफ़ी अच्छा कर रहे हो, पार्टिकुलर वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना वीडियो खत्म होने के बाद। साथ में मुझे बताओ टॉप 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, चाहे आपका एमपीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट, आपको जितना दिया जाएगा अगर आप उतना ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हो, आपके पेपर क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, इसका दावा है। क्योंकि हम आपके एग्जाम तक इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, इतने हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में बता देंगे कि उससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसका दावा है। लेने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ इस नंबर पे आपको मेंशन करना है। कितना मेंशन करना है? सिर्फ 500 आपको पे करना है, जितना आप डेली अपने पैसे खर्च करके चले आते हो रेस्टोरेंट में खा पी कर। सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है और आप एग्जाम तक फ्री माइंड होकर बैठ सकते हो, और जितना आपको दिया जाएगा उतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया, आसानी से पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, इसकी गारंटी है। लेने के लिए इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप आज ही कीजिए, क्योंकि डेली बच्चे को जो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आज ही इस कंप्लीट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।